हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 1.2 के एक ही शॉट में पूरा क्वेश्चन हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या कौन होता है। तो अभाज्य संख्या वो होता है जिसका सिर्फ दो ही गुणनखंड होता है, या फिर इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक के अलावा स्वयं से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 किससे किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 3 का सिर्फ दो ही गुणनखंड है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस संख्या का सिर्फ दो ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या कह सकते हैं कि जो संख्या एक के अलावा स्वयं से कटे, मतलब 3 है तो 3 से ही कट रहा है और एक से कट रहा है। अब 5 ले लीजिए, 5 किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा नहीं तो स्वयं 5 से ही कटेगा। क्या इसके अलावा और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। यही संख्या अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 140। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 140। ठीक है, ये हो गया 140। अब अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग इस तरीके से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 140 है, 140 किससे कटेगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 बार में, 7 दूना 14, यानी कि 70 दूना 140। फिर 2 बार में काटेंगे, 35 दूना 70 हो जाएगा। अब 35 2 से नहीं कटेगा, अब किससे काटेंगे? 3 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद से अभाज्य संख्या कौन है? 5 है, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 140 बराबर यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7 कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के घात 2, 2 कितना बार आया है? 2 बार, तो 2 के घात 2 गुणे 5 के घात 1, क्योंकि 5 एक बार है, और गुणे 7 के घात 1, क्योंकि 7 भी एक ही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड आपका क्या है? ये है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 156 दिया हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन 156 दिया हुआ है, 156। ठीक है, इसको भी हम लोग तोड़ेंगे। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 8 दूना 16 हो जाएगा, 78 बार में कटेगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 3 दूना 6 हो जाएगा और 9 दूना 18 हो जाएगा। अब क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 9 है। तो अब इसको 2 के बाद 3 आता है, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। 13 जो है वो खुद अभाज्य संख्या है, क्योंकि 13 किसी के पहाड़ में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? छोड़ देंगे, या फिर 13 कम 13 यहाँ पे कर देंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे 156 बराबर कौन कौन संख्या मिलकर कटा है? तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 के घात 2 गुणे 3 के घात 1 गुणे 13 के घात 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3825 दिया हुआ है। ठीक है, 3825। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। तो लास्ट में 5 है, 2 से तो नहीं कटेगा, 2 के बाद से 3 ट्राई करते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या को जोड़ दीजिए, अगर 3 से कट जाए तो काट दीजिए। ठीक है, चलिए 8 2 10 3 13, 13 5 18, ये 3 से कट जाएगा, मतलब 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 7 त्रिका 21, 5 3 15, 1275 आ गया। फिर अब 3 से काटेंगे, 7 2 9 1 10, 10 4 14, अब 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 1 15, 3 से कट जाएगा, क्योंकि 15 जो है 3 के पहाड़े में आता है। फिर 3 से काटिए, 3 चौका 12 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, और ये हो जाएगा आपका 3 चौका 12, कट गया। 3 दूना 6 होता है। ठीक है, कितना और में 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ 7 है, 1 बचेगा, 3 5 15, 425 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्या फिर 3 से कटने वाला है। तो 4 2 6, 6 5 11 आ रहा है, जो 3 के पहाड़ में नहीं आता है। अब 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 5 8 40, और ये हो जाएगा 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 7 35, 17 एकम 17, कट गया। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 3825 बराबर ये हो जाएगा 2 2 नहीं है 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है,
तो इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे, 3 कितना बार आया है, 2 बार, तो 3 के घात 2 गुणे 5 अभी 2 बार आया, तो 5 के घात 2 गुणे 17 के घात 1। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इतना तो समझ में आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाकर और हम लोग चौथा नंबर को हल करते हैं। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 5005 दिया हुआ है। ठीक है, 5005 कितना से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 5 जोड़ने पर 10 आएगा। अब एक बार 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 5 एकम 5, ये हो जाएगा आपका 0 0, फिर 5 एकम 5। अब ये कितना से कटेगा, 7 से ट्राई करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बच गया, 7 चौका 28 हो गया, 2 7 त्रिका 21 कट गया। ठीक है, अब ये आ गया 143, ये कितना से कटेगा, तो देखेंगे 7 से 14 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, शेष बच जाएगा, तो 7 से नहीं काटेंगे। 7 के बाद से क्या आता है, 7 के बाद से एक के बाद 11 अभाज्य संख्या आता है, तो 11 से हम देखेंगे, तो हो जाएगा 11 एकम 11, 3 बच गया, 33 11 33 कट गया, और ये हो जाएगा 13 एकम 13, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, जिससे कटा है वो संख्या यहाँ पे लिख दिए। अब सब देख रहे हैं कि एक एक ही है, तो एक एक है तो सब पे क्या करेंगे, घात एक एक दे देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 देता तो हम लोग नीचे फिर से लिख दे, अब यही है, सेम टू सेम उतारेंगे, इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दिया है 7429। ठीक है, 7429। अब चलिए इसको कटाइए, कितना से कटेगा, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से हो सकता है, 3 को देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं। तो 7 4 11, 11 2 13, और 13 और 9 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 22, जो 7 के पढ़ा में 3 के पढ़ा में नहीं आता है। अब 3 के बाद से क्या हो जाएगा, 5 5 से तो कटेगा नहीं, 5 के बाद से हो जाएगा 7 7 से काटते हैं, देखते हैं, 7 एकम 7 और 7 छक 42, 7 एकम 7, 2 शेष बच जाएगा, इसलिए 7 से भी नहीं काटेंगे। 7 के बाद से क्या आता है, एक के बाद 11 आता है, 11 से ट्राई करते हैं, तो 11 से भी आपका क्या हो जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक ना, 12 13, 13 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, एक के बाद 17 से ट्राई करते हैं, तो 17 से ये कट जाएगा। 17 कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पे गुना कर देते हैं, 17 चौका 68, 17 5 17 चौका 68। ठीक है, यहाँ पे हम लोग भाग कर देते हैं, 7 4 2 9 में 17 से कर देते हैं, 17 चौका 68 हो जाएगा, और घटा दीजिए तो ये 14 में से 8 गया 6, यहाँ कट गया, अब ये 2 उतर गया, 17 तिया 51, 51 हो गया, ये काट दीजिए तो हो जाएगा आपका कितना, 1 हो जाएगा, और ये आपका ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब कितना बार में कटेगा, 17 7 119। ठीक है, 17 7 119 पूरा पूरा कट गया, यानी 437 बार में, 437 बार में पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब ये कितना से कटेगा, 17 से तो कट गया, अब कितना से कटेगा, तो 17 से अब नहीं, अब 19 से कीजिए। ठीक है, 19 से देखते हैं तो कितना बार में कटेगा, 437 है, 19 से भाग कीजिए, 19 दूना 38। ठीक है, घटा दीजिए तो 13 में से 8 गया 5 हो जाएगा, और ये आपका कट गया, ये 7 उतर गया, तो कितना बार में आप भाग लेगा, 19 19 तिया 57, 3 बार में 57 आ जाएगा, ये पूरा कट गया। 23 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 23, और फिर यहाँ पे 23 से कम 23, क्योंकि 23 तो अभाज्य संख्या है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 23 के 23 ही लिख देंगे। ठीक है, चलिए ये कट गया। अब यहाँ पे लिख देंगे, इसका कौन कौन सा है, 7429 का अभाज्य गुणनखंड कौन है, तो 17 गुणे 19 गुणे 23, ये सबका क्या है, एक एक घात है, इसलिए एक एक क्या करेंगे, लिख देंगे। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए ये 1 नंबर प्रश्न आपका पूरा का पूरा हम लोग क्या कर लिए, हल कर लिए। ठीक है, अब चलिए 2 नंबर प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो गया दूसरा प्रश्न। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है 1 नंबर 26 और 91 का। ठीक है, चलिए तो 26 का हम लोग वही अभाज्य गुणनखंड से, और 91 का भी अभाज्य गुणनखंड से, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए 26 किससे कटेगा, इसको कटाते हैं,
2 से कट जाएगा, 13 दूना 26, फिर 13 एकम 13, खत्म। ठीक है, अब ये 91 काटिए, 91 किससे कटेगा, तो 7 से, 7 एकम 7, 2 7 त्रिका 21, 3 बार में, ये हो जाएगा 13 एकम 13, ये कट गया। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। 26 का हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 13, ठीक है, और 91 का हम लोग लिखेंगे 7 गुणे 13। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम, और यहाँ नीचे लिखेंगे एचसीएफ। ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा, सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम कौन होगा, तो यहाँ पे 2 दिया है, इसमें 2 दिया है, नहीं दिया है, तो इसमें 13 है, इसमें 13 है, तो सबसे अधिक अंक किसमें है, तो इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 कितना बार है, एक भी नहीं है, 0 है, तो जो अधिक है उसको लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, जब दोनों में एक एक 13 है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक 13 लिख लेंगे। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो ये क्या करेंगे, इसमें अधिक है क्योंकि इसमें 7 शून्य है, 0 है, इसमें 7 एक है, तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, एलसीएम में कोई भी संख्या छूटना नहीं चाहिए, 2 हो गया, 13 हो गया और 7 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 13 दूने 26, 26 सत्ते कितना होता है, तो 26 सत्ते यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 26 सत्ते। ठीक है, ये हो जाएगा 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूने 14, 4 हो जाएगा 18, 182 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 182। अब एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, दोनों में देखेंगे कॉमन कौन सा है, दोनों में वो संख्या होना चाहिए, तो दोनों में आपका इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, दोनों में 13 है, तो एक 13 यहाँ पे लिख लेंगे। क्या और कोई ऐसा संख्या है जो दोनों में मिलता हो, दोनों में कॉमन हो, नहीं है, तो आपका एचसीएफ यही 13 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न पे, क्वेश्चन पे चलते हैं। दे रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि 2 संख्या कौन कौन, एक 26 है और एक 91 है, इसी का तो निकाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, तो 26 और 91 का पहले गुणा करेंगे। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि यहाँ करेंगे 26 गुणे 91, बराबर कर देंगे, यहाँ बराबर दिया है तो बराबर कर देंगे, एचसीएफ गुणे एलसीएफ, तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका 13 है, और गुणे एलसीएम कितना है, एलसीएम 182 है, 182 हो गया। ठीक है, अब 26 और 91 को गुना करके यहाँ पे लिखेंगे 91, और 26 से हम लोग गुना कर देते हैं, तो ये जाएगा 6 एकम 6 और 9 छक 54 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 9 दूना 18 हो जाएगा। गुना कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 6 एकम 6, 4 2 6, 8 8 2 10 3 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2, 2366 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2366। ठीक है, बराबर है तो बराबर का चिन्ह दे दीजिए। ये पहली संख्या दूसरी संख्या, 2 संख्याओं का गुणनफल तो ज्ञात कर दिए, 2366 हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम गुणे एचसीएफ करेंगे, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं 182 गुणे 13 कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3 दूना 6 8 3 24 के 4 हाथ में 2 3 एकम 3 और 3 2 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2 8 एकम 8 और 1 एकम 1, ये हो जाएगा 6 6 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 के 3 हाथ में 1 1 2, 2366, यहाँ लिखेंगे 2366। ठीक है, तो हमें यही प्रमाणित करना था कि 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब दोनों संख्या को गुणा करने पर इतना आ गया। ठीक है, और बराबर होता है एलसीएम एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो एचसीएफ हो गया एलसीएम हो गया, दोनों को गुणा किए इतना आ गया। तो यहाँ पे देखिए 2366, यहाँ भी 2366, यही आपका आंसर हो गया, सिद्ध हो गया कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पता चल गया। चलिए इसको अब मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 510 और 92। ठीक है, 510 और 92, यहाँ पे मिटा देते हैं इसको, और ये भी हो गया होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे और 92 का भी, दोनों का। ठीक है, चलिए 510 2 से कटेगा, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, अब चलिए ये हो जाएगा अब आपका कितना से 5 5 10 दोबारा 3 सब कुछ, 3 से हो जाएगा 8 तरीका 24 1, ये हो जाएगा 3 5 15, फिर अब कितना से 3 से अब नहीं कटेगा, अब 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 7 35। ठीक है, 17 बच गया, 17 17 से ही कटेगा क्योंकि यह अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे करेंगे 2 को, 2 से करेंगे 92 को, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 यानी कि 6 दूना 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 2 3 6 23 हो गया। अब 23 23 से ही कटेगा क्योंकि 23 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे 510 बराबर कौन कौन सी संख्या है, तो यह 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। अब 92 वाला इसके नीचे लिख देंगे, तो 92 कौन कौन है, 2 गुणे 2 गुणे 23 हो गया। अब चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, नीचे दिखाई देगा। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग यहाँ पे नीचे लिखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं एचसीएफ। एलसीएम कौन कौन होगा, तो एक ही जैसा संख्या किसमें सबसे अधिक बार आया है उसको निकालेंगे। तो इसमें 2 कितना बार है, 1 बार, इसमें 2 कितना बार है, 2 बार, ठीक है। तो सबसे अधिक किसमें है, इसमें है 2, यानी कि इस 2 को लिख देंगे 2 बार, ठीक है। एक वाले कम वाले को छोड़ दिया जाएगा। इसमें 3 1 बार, इसमें 3 नहीं है, इसलिए अब 2 के बाद क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद इसमें 5 1 बार, इसमें 5 नहीं है, तो 5 को भी 1 बार लिख देंगे। इसमें 17 1 बार, इसमें 17 नहीं है, तो 17 को भी लिख देंगे। इसमें 23 1 बार, उस ऊपर 23 नहीं है, तो 23 को भी लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दिए, 2 दूना 4 और 4 3 12, 12 5 60 और 60 में 17 से गुणा कर दीजिए। चलिए इधर रफ कर लेते हैं, 60 में 17 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 0 7 छक 42, ये हो जाएगा 0 6 एकम 6 0 2 और 6 4 10 ये हो गया। अब क्या बच गया, 23 बच गया। 23 से भी गुणा कर दीजिए, इसमें 23 की जगह तो 0 3 दूना 6, ये हो जाएगा 0 और 3 एकम 3, 2 से कीजिए 0 2 दूना 4, फिर 0 और फिर 2 एकम 2 0 6, ये हो जाएगा 4 3 2, यानी कि 23,460 हो गया। कितना हो गया, 23,000, यहाँ पे लिख देते हैं 23,460। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम निकल गया, ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में देखेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक कॉमन मिल गया, कॉमन को यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2। इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है, 3 है 3 नहीं है, 5 है 5 नहीं है, 23 है 23 नहीं है, मतलब कि अब इसमें कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों में हो, ठीक है। तो बस आपका एचसीएफ यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 संख्याओं का गुणनफल अब ज्ञात करते हैं। तो 2 संख्या कौन कौन दिया है, एक दिया है 510 और गुणे 92 बराबर कर देंगे एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम कितना निकल गया, एलसीएम निकल गया 23,460 और गुणे ये कितना है, एचसीएफ 2 है, 2 रख दिया जाएगा, ठीक है। गुणा कर दीजिए, तो 510 में 92 से गुणा कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, 510 में 92 से गुणा करना है, ये हो जाएगा 0 2 एकम 2 5 दूना 10, ये हो जाएगा 0 के 0 9 एकम 9 9 5 45 0 2 9 5 और 1 6 और ये हो गया 4 के 4, यानी कि 46,920 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 46,920, ठीक है, बराबर। अब 23,460 में 2 से करेंगे, तो यहीं पे कर देंगे 2 से, 0 के 0 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 4 दूना 8 और 1 9 3 दूना 6 और 2 दूना 4, ये हो गया 46,920 इधर भी आ गया और 46,920 इधर भी आ गया। मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, 2 संख्या का गुणनफल बराबर है उसी के एचसीएफ और गुणे एलसीएम के बराबर है, दोनों बराबर आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ नीचे जगह नहीं है तो हम साइड में लिखे हैं, आप इसको क्या कीजिएगा, नीचे ही बनाइएगा, नीचे लिखिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 2 नंबर। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 336 और 54। अब इसको हल करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन 336 और 54 है। वैसे ही करेंगे, 336 को अभाज्य गुणनखंड से काटेंगे और ये हो जाएगा 54। चलिए 2 से, 2 एकम 2 6 दूना 12 1 8 दूना 16, फिर 2 से 8 दूना 16, ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 21 दूना 42, फिर 3 से कटेगा 7 तरीका 21, फिर 7 एकम 7 हो गया। अब इसको 2 से काटा जाएगा तो हो जाएगा आपका 2 दूना 4 7 दूना 14, ठीक है, ये हो जाएगा। अब कितना से 3 से कटेगा 9 3 27, फिर 3 से 3 तरीका 9, फिर 3 से 3 एकम 3 हो गया।
चलिए अब इसको लिख लेते हैं हम लोग 36, 336, 336 बराबर, यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, इसमें थोड़ा सा स्याही अब इंक डाल देते हैं, फिर उसके बाद से शुरू। किस किस संख्या से कटाए हैं उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। जो अंक से कटाए हैं ये हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे 3 और 7 ये कर देंगे 3 और गुणे 7 कर देंगे, ठीक है। चलिए अब 54 को लिख लेते हैं हम लोग। 54 को ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले एलसीएम और नीचे कर देते हैं एचसीएफ, ठीक है। तो चलिए एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको पता है क्या करना है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। अब देखेंगे सबसे ज्यादा 2 किसमें है, तो इसमें तो 2 एक ही है, इसमें तो 1 2 3 4 बार है, तो लिख देंगे हम लोग 4 बार, 1 2 3 और 4, ठीक है। अधिक वाले को, कम वाले को छोड़ देना है। अब 2 का बात है 3, 3 इसमें कितना है 1 है, इसमें 3 कितना है 1 2 3 बार है, तो अधिक बार नीचे है, नीचे वाला लिख देंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। उसका से अब क्या बच रहा है 7, इसमें कितना है 1 है, इसमें 7 नहीं है, तो अधिक उसी में है, तो लिख देंगे 7, ठीक है। ये हो गया 7। अब गुना कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 कर देंगे। 2 गुना 4 4 गुना 8 8 गुना 16 16 32 16 48 48 तरीका कितना हो जाएगा 48 तिहाई कर देंगे, ठीक है। 48 तिहाई ये हो जाएगा 8 तरीका 24 का 4 हाथ में 2 और 4 3 12 2 14 144 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर 3 से करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 4 3 12 के 13 के 3 हाथ में 1 3 1 3 और 1 4, ठीक है। कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया है, कहाँ तक ले गुना कर लिए, तो ये हो जाएगा 48 तिहाई, अब फिर 3 से कर दिया, अब 7 बच गया है, 7 से गुना करेंगे अब, तो हो जाएगा 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 और 7 तरीके 21 22 के 2 हाथ में 2 और 7 चौका 28 28 और 2 30 हो जाएगा, यानी कि 3024 आ गया। कितना आ गया 3024, ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं। इसमें 2 है इसमें 2 है, एक जोड़ा लग गया, इसमें जोड़ा बैठा देना, एक जोड़ा हो गया, ठीक है। अब चलिए इसमें 3 है इसमें भी आपका 3 है, ये 3 से 3 एक जोड़ा और लग गया। और कोई ऐसा संख्या है जो दोनों में है, 2 है 3 है, क्या अब कोई संख्या है, नहीं है, 2 और 3 यही लिख देंगे, 2 गुणे 3 कर देंगे, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, हो गया। चलिए तो ये आपका एलसीएम निकल गया 3024 और एचसीएफ निकल गया 6। अब क्या करेंगे, इसको प्रमाणित करेंगे कि क्या दोनों बराबर होता है। 336 में 54 से गुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे 336 गुणे 54 बराबर, एलसीएम एचसीएफ कितना आया है 3024 गुणे 6, ठीक है। अब गुना कीजिए 336, चलिए 336 में गुणा करेंगे 54 से, ये हो जाएगा 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 4 3 12 2 14 के 4 हाथ में 1 और 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा। ये 6 5 30 3 5 का 20 यानी 5 3 15 3 18 के 8 हाथ में 1 और 5 3 15 और 1 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 4 8 3 11 के 1 हाथ में 1 6 7 और 1 8 1 के 1 18144, कितना हो गया 18144 बराबर, इसे गुना करेंगे 6 से, डायरेक्ट कर दीजिए। 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 6 दूना 12 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 6 में 0 से कीजिएगा 0 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, फिर 6 3 18 18 का 18 लिख दीजिए, यहाँ पे हो गया 18144, 18144 इधर भी 18144 इधर भी, यानी कि ये प्रमाणित हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्या यहाँ पे है, दोनों संख्या का गुणा करने पर इतना उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। इसका एलसीएम आपका है 3024 और एचसीएफ है 6, दोनों को गुणा करने पर ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यही हमें प्रमाणित करना था और ये हम प्रमाणित कर चुके हैं, ठीक है। चलिए ये आपका 2 नंबर प्रश्न हल हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। चलिए 3 नंबर प्रश्न आपके सामने अब है, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न में दे रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लिख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन 12 15 और 21 दिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही लिखेंगे हम लोग, 12 को अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे, 15 को भी तोड़ेंगे और 21 को भी, तीनों को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए
12 कितना से कटेगा? 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से ये हो जाएगा 6 दूना 12, फिर 2 से 3 दूना 6, फिर 3 एकम 3 हो गया। अब 15, 15 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से, 3 पचे 15 हो जाएगा, और फिर 5 एकम 5 हो गया। 21 3 से कटेगा, 7 त्रिका 21 और 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं 12। 12 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का कौन कौन सा है? 3 गुणे 5। 21 का कौन कौन है? तो है 3 गुणे 7 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं LCM और यहाँ लिखते हैं HCF। ठीक है, HCF। चलिए इसमें अब LCM निकालना है आपको, तो LCM निकालना है तो यहाँ पे देखा जाएगा कि तीनों में अब देखना है, कितना में? तीनों में, कि एक जैसा संख्या सबसे अधिक किसके पास है। तो एक जैसा संख्या यानी कि 2 बार है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो सबसे अधिक किसके पास है? तो 12 के पास है, 2 बार 2 आया है, तो जो अधिक वाला है उसको हम लोग लिख लेंगे 2 गुणे 2। ठीक है, अब चलिए 2 के बाद 3 आता है, 3 किसके पास अधिक है? 3 इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, यानी कि तीनों के पास 1 है। तो तीनों के पास 1 है तो किसी से ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए 1 3 ले लिए, शर्त है कि किसी एक से ही लेना है। ठीक है, अब चलिए इसमें 5 है, इसमें 5 0 है, इसमें 5 0 है, 0 का मतलब नहीं है, ठीक ना, तो 1 5 इसके पास है तो 5 ले लेंगे, 5। ठीक है, उसके बाद से क्या बच गया? 7। 7 इसके पास 1 है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, तो एक 7 ले लेंगे। ठीक है, इसमें संख्या कोई छूटना नहीं चाहिए एलसीएम में। ठीक है, चलिए सब ले लिए, अब गुणा कर देंगे। 7 5 35, 35 दूना 70, 7 त्रिक 21, 21 दूना 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42। 42 का मतलब हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा? 420। अब एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एचसीएफ में कौन कौन आएगा इसमें। तो वैसे संख्या जो तीनों में आता हो, तो इसमें आपका 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी कि 3 कॉमन है, तो एक 3 यहाँ पे ले लिया गया। और इसमें देखिए कौन सा कॉमन है, 7 है तो उधर नहीं है, 5 है तो ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, 2 है तो बाकी सब में नहीं है, मतलब कि 3 के अलावा और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों में है। तीनों में कौन है? 3 है, 3 3 3, जो तीनों में रहता है वही एचसीएफ में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका 3 लिखा गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया? 420 और एचसीएफ कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। चलिए अब 2 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, दूसरा प्रश्न है 17 और 23 और तीसरा है 29। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं। 17 कितना से? 17 तो खुद अभाज्य संख्या, ये तो किससे कटने वाला नहीं है। 17 एकम 17, एक बार में खत्म। ठीक है, चलिए 23 भी अभाज्य है, 23 भी किससे कटने वाला नहीं है। 29 भी आपका क्या है? अभाज्य है, ये भी किसी से कटने वाला नहीं है। 29 एकम 29 हो गया। अब चलिए इसका हम लोग लिख लेते हैं, 17 जो है वो 17 गुणे 1 कर देते हैं। 23 का लिख लेते हैं, ये कर देते हैं 23 गुणे 1 कर देते हैं। 29 का लिख लेते हैं, ये कर देते हैं 29 गुणे 1 कर देते हैं। हो गया। चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम और ये हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, ये हो गया एचसीएफ। चलिए एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम इसके पास 17 है, बाकी सबके पास नहीं है, तो सबसे ज्यादा इसी के पास 17। यहाँ 23 है, 23 लिख देंगे। यहाँ 29 है, 29 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि सब में ये एक एक बार ही आया है। ठीक है, एक तो आपका है नहीं लिखेंगे, एक लिखने से कोई फायदा नहीं है। चलिए इसको गुना कर देंगे। 17 में 23 से गुना कर दीजिए। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, 17 में 23 से गुना कर दीजिए। ये हो जाएगा 7 के 21 के 1 हाथ में 2, 3 एकम 3 2 5 हो जाएगा। 7 दूना 14, 1 3 एकम 3 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। ये हो गया 1 9, ये हो गया 3 391। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया? 29 से भी गुना इसमें कर देते हैं। 9 एकम 9, 9 81 के 1 8, 9 30 27, 28 29 30 और 5 35 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, ये हो जाएगा 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1 और 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 9 हो गया, 3 हो गया, 8 10 3 13 के 3 हाथ में 1 हो गया, 7 3 10 और 1 11 हो गया। 11,000 339 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 11,000, इसको मिटा देते हैं, 11,339। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 11,339।
39, ये आपका एलसीएम निकल गया। अब एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ देखिए किसमें सबसे मतलब कौन सा अंक तीनों में आया है, तो 1 1 1 यानी कि तीनों में 1 है ना, वही 1 यहाँ पे लिख दिया जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 1, क्योंकि 1 के अलावा और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों में है। ठीक है, चलिए दिखाई दे रहा है साफ साफ, ठीक ना। आज थोड़ा मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक ना, धूप नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा टाइप का आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा अंधेरा के जैसा लग रहा है, ठीक ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन दिया है 8 9 और 25। ठीक है, 8 9 और 25। चलिए इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से कटेगा 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 3 9 कटेगा 3 3 का 9, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 25 कटेगा 5 से 5 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम एचसीएफ। तो ये हो जाएगा 8 8 किससे कटा है 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 किससे कटा है 3 गुणे 3, 25 किससे तो 5 गुणे 5 हो गया। अब चलिए एलसीएम 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 बराबर क्या हो जाएगा, तो अब इसमें देखिए 8 में कितना बार 3 2 आया है 3 बार, 9 में नहीं है, 25 में नहीं है, तो सबसे अधिक बार किस में है 8 में है, तो इसको अधिक बार वाला लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब चलिए 9 में कितना बार 3 आया है 2 बार, बाकी में 3 नहीं है, तो अधिक वाला इसी में है, लिख लेंगे 3 गुणे 3। फिर ये 25 में कितना बार 5 आया है 2 बार, बाकी समय 5 नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ पे 5 गुणे 5। अब चलिए गुणा कर देना है। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, हो जाएगा आपका कितना 2 दूना 4 4 दूना 8 8 त्रिका 24। ठीक है, और 24 यही हो जाएगा आपका 72, अब 72 पच्चे। ठीक है, कर देते हैं यहाँ पे 72 पच्चे, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 7 पचे 35 और 1 36 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 गुणे 5 फिर कर देंगे, ये हो जाएगा 0 5 36 के 0 हाथ में 3 5 15 3 18, यानी 1800 आ गया। कितना आ गया 1800, ये आपका एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आएगा, तो इसमें देखिए कौन ऐसा अंक है जो कॉमन है, तीनों में कौन है, तो तीनों में कुछ नहीं है, तो तीनों में एक तो आया है ना, एक जो है आया है गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1। ठीक है, जब कुछ नहीं है तो एक को ले लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक तो तीनों में आता है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो एलसीएम निकल गया आपका 1800 और एचसीएफ निकल गया 1। ये हो गया फाइनल आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर पे हम लोग चलते हैं 4 नंबर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है वो बहुत ही आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ दे दिया है 306 और 657 का 9। अब इसी का क्या करना है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं पहली संख्या, क्या लिखते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम, और गुणे क्या होता है एचसीएफ होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल ये हो गया बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। क्लियर है, चलिए तो दो संख्या कौन कौन दिया है, तो ये 306 और 657 दे दिया है, यहाँ लिखेंगे 306 गुणे 657 कर देंगे, बराबर है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। और इसका देखिए एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ यहाँ पे लिखा हुआ है, एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, तो एचसीएफ कहाँ है यहाँ पे है, तो यहाँ पे एलसीएम तो निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम गुणे एचसीएफ। एचसीएफ के जगह पर क्या 9 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, 9 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम पहले लिख देंगे एलसीएम बराबर ये दोनों संख्या 306 और गुणे ये कर देंगे 657 बाटा में एलसीएम के साथ 9 क्या है गुणा है, तो यहाँ के 9 क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे भाग कर देंगे। अब इसको हम लोग कटा देंगे। ठीक है, कितना से कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 3 का होता है 9, ये हो जाएगा 3 एकम 3 0, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा कट जाएगा, 3 एकम 3, ये काटेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 चौका 12, 34 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 34 और गुणे ये कितना है 657 बराबर। अब इसे क्या करेंगे गुणा करके लिख देंगे। ठीक है,
तो 657 यहाँ पे कर देते हैं, 657 रफ कर लेते हैं यहाँ पे, गुणे 34, ठीक है। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 5 चौका 20, तो 22 के 2 हाथ में 2, 6 चौका 24 और 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 3 से करेंगे, 7 त्रिक 21 के 1 हाथ में 2, 5 त्रिक 15 और 15 और 2 17, 17 के 7 हाथ में 2, 6 त्रिक 18, 2 20 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 8 के 8, 3 के 3, 6 7 13 के 3 हाथ में 1, 2 और 1, 3 2 के 2, 23,338 कितना हो गया, 23,338। ये आपका निकल गया एलसीएम। क्या निकल गया, एलसीएम। ये मिटा देते हैं, ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। ये हो गया एलसीएम। एलसीएम बराबर दोनों को गुना करके यहाँ पे आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 पे। मौसम साफ नहीं है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। चलिए अब तो साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 अब हल करते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि 6 के घात n, ठीक है, जहां n यहाँ पे लिखेंगे जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना, प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे लिखते हैं, कोष्ठ बंद कर देते हैं, n का मान एक ऐसी संख्या हो जिसका इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक शून्य पर समाप्त हो, शून्य पर समाप्त हो। तो जब इकाई अंक शून्य पर समाप्त होगा तो किसके पारा में आता है, वो 5 के पारा में आता है कि नहीं, 5 के या 10 के पारा में आता है। तो यहाँ पे शून्य पर समाप्त होता है, मतलब कि उसमें इकाई अंक जो है शून्य पर होता है तो 5 से कटेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 के घात n जो है, मतलब शून्य पर अगर समाप्त हो जाएगा तो 6 के घात n 5 से विभाज्य होगा, 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। यानी कि 6 के घात n कुछ भी रखते हैं, अगर लास्ट में शून्य आ गया तो समझिए कि वो 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे लिखते हैं 6 के घात n जो है, इसका गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 3 होगा, 2 गुणे 3 के घात n हो जाएगा, 2 गुणे 3, क्या इसके अलावा और कुछ है, नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 के घात n का अभाज्य गुणनखंड कौन है, 2 है या तो 3 है, 2 या 3 के अतिरिक्त क्या और कुछ है, नहीं है। 2 और 3 के अतिरिक्त कुछ, 2 या 3 के अतिरिक्त कुछ दूसरा अन्य लिखिए, 2 और 3 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड, अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्या 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड है, नहीं है। अगर इसमें 5 होता तो हम आसानी से क्या हो जाता, कट जाता, ठीक है। तो 2 या 3 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है, अतः 6 के घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 5 नंबर प्रश्न, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न ये हल हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 जोड़ 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जोड़ 5 अभाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है।
तो भाज्य संख्या क्यों होता है? भाज्य संख्या पहले क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो भाज्य संख्या वो होता है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड है। जैसे कि 4 ले लीजिए, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो इसका कितना गुणनखंड है? 2 से अधिक है। तो ये आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि ये सब क्या है? भाज्य क्यों है, इसको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। पहला यहाँ पे दिया हुआ है 7 गुणे 11 गुणे 13 और जोड़ 13 कर दिया है। ठीक है, जोड़ कितना दिया है? 13 किया है। अब चलिए इसको हल करते हैं। पहले इसको हल करते हैं फिर इसको हल करेंगे। तो इसमें जो है आपका, आप देख लीजिए, यहाँ 7 गुणे 11 गुणे 13 और जोड़ 13 दिया है। दोनों में 13 है तो 13 हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, बच क्या गया? 7 गुणे 11 गुणे 13 इधर आ गया तो 1 बच गया और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 13 से 13 कट गया 1 और 13 से 13 कट गया 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11 में 7 से 11 7 77 हो जाएगा। 13 गुणे 77 और यहाँ पे क्या है? जोड़ है 1, तो जोड़ 1 कर देंगे। ठीक है, तो 13 गुणे 77 और कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ठीक है, तो 78 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। या तो गुणा कर देंगे और नहीं तो 78 को क्या करेंगे? फिर हम लोग अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे? तोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए तोड़ दीजिए इसको 78 को। ठीक है, चलिए 78 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा आपका कितना? 3 दूना 6 और 9 दूना 18। फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, फिर हो जाएगा 13 एकम 13। ये हो गया आपका। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 13 गुणे 78 को तोड़े हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो है अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या अभी पता है कि 2 से अधिक अगर अभाज्य संख्या है तो मतलब कि वो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या में आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसका 4 अभाज्य संख्या आपको क्या हो गया? प्राप्त हो गया। तो ये प्रमाणित होता है कि ये जो संख्या है वो क्या है? भाज्य संख्या है। अतः यहाँ पे लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 जोड़ 13 एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। क्योंकि लिखेंगे क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। 2 से अधिक है। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ठीक ना, इसका अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसका यहाँ पे क्या लिखेंगे? अभाज्य। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है। तो जिस संख्या का भी अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक होता है वो क्या होता है? भाज्य कहलाता है। ठीक है, तो चलिए ये आपका 1 नंबर सॉल्व हो गया। अब दूसरा नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और जोड़ 5 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें कॉमन क्या है? 5 कॉमन है। 5 को ले लेते हैं। 5 यहाँ पे आ गया, बच क्या गया? 7 गुणे 6 और गुणे यहाँ 5 से 5 कट जाएगा 1 हो जाएगा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस कर देंगे 1 को। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर दिए। अभी सबको गुणा करेंगे। 5 सबको गुणा करेंगे, 7 6 42 हो जाएगा, 42 हो गया और गुणे ये हो जाएगा 4 में 12 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो गया और ये हो जाएगा प्लस 1 है तो 1 कर देंगे। अब 42 में 24 से गुणा कर दीजिए। 42 में 24 है, 4 दूना 8 4 चौका 16, ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 8 दूना 16, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 6 10 के 0 हाथ में 1 8 9 और 1 10, 1008 आ गया। ठीक है, यहाँ करेंगे 5 गुणे 1008 और प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 कर देंगे, तो हो जाएगा 5 गुणे 1009 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1009 हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए 1009 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? 1009 को तोड़ेंगे तो ये तो खुद आपका क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 1009 को 1009 से ही काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5, यानी कि इसको पूरा को तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और लास्ट में क्या है? प्लस 5 को हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5 को 5 गुणे 1009 गुणे 1 के रूप में
लिख सकते हैं, ठीक ना, लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए शब्द के अनुसार ये क्या हो जाएगा, अतः 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड नीचे दिखाई नहीं देगा, प्राप्त हुआ, ठीक है। गुणनखंड यहाँ ऊपर लिख देते हैं, गुणनखंड तक तो दिखाई देगा, गुणनखंड प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार यह क्या हो गया, भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए प्रमाणित हो गया, ये क्या है, भाज्य है। यहाँ पर बोल रहा है कि भाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि इसको हल करने पर आपका क्या आंसर आया, तो आंसर आया है 5 गुणे 1009 गुणे 1, तो 2 से अधिक हो गया, 3 हो गया है। तो 3 किसका होता है, भाज्य संख्या का होता है। अभाज्य संख्या वो होता है जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है, इसका तो 3 गुणनखंड हो गया, मतलब कि ये संख्या आपका भाज्य हो गया। चलिए समझ में आ गया, और ये हो गया आपका 1 नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, लंबा है, आप किताब में से मिला लीजिएगा। दिया कि किसी खेत के एक मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो ये एक हम ले लेते हैं, एक क्या दे रहा है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। ये वृत्ताकार क्या है, पथ है, ठीक है, यानी कि रास्ता है एक वृत्ताकार। इसको चारों तरफ चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट, कितना लगता है, 18 मिनट लगता है सोनिया को, यहां लिख देते हैं सोनिया को, ठीक है। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना लगता है, रवि को यही चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है, ठीक है। रवि को 12 मिनट लगा, सोनिया को कितना लगा, 18 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो आगे दे रहा है, लगते हैं, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब कितना समय बाद फिर से वो लोग क्या हो जाएंगे, प्रारंभिक स्थान पर। मतलब कि मान चलिए कि दोनों यहां से दौड़ना शुरू करता है, तो एक 18 मिनट में चक्कर और एक 12 मिनट में चक्कर लगाता है। मतलब कि 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है, इसका गति तेज होगा तो ये आगे निकल जाएगा, है कि नहीं। और ये सोनिया जो है उससे थोड़ा स्लो दौड़ेगी, क्योंकि इसको 18 मिनट समय लग जाता है। मतलब कि इसका स्पीड जो है वो धीरा है और इसका स्पीड तेज है, ठीक है। तो आगे निकलेंगे, फिर कब जाकर एक समय होगा जो दोनों के दोनों एक साथ फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करना होगा, और न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें एलसीएम ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, एलसीएम। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए 18 बार का एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। तो 18 को और 12 को अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ देंगे। 2 से 9 दूना 18, 3 से 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ये 2 से तोड़ेंगे 6 दूना 12, फिर 2 से 3 दूना 6, फिर 3 एकम 3 हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम। सबसे पहले 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 के लिए क्या क्या है, 2 गुणे 3 है, ठीक है। लिखेंगे एलसीएम बराबर, ठीक है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके पास 2 1 है, इसके पास 2 2 है, तो अधिक वाले को लिख लेंगे। इसके पास 3 1 है, इसके पास 3 2 है, तो 2 ऊपर वाले के पास अधिक है, तो 3 गुणे 3 कर देंगे, ठीक है। अब गुना करके 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, यानी कि इसका 36 आंसर आ जाएगा। 36 मिनट बाद ये लोग फिर क्या करेंगे, मिलेंगे। 36 मिनट बाद क्या करेंगे, फिर से ये लोग एक ही स्थान पर एक ही जगह पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ये आखिरी क्वेश्चन था, और ये हो गया सॉल्व, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।